एज ए बिगिनर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है और कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्टिंग करने वाले हैं और आप भी कंफ्यूज हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है और कहां पर करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक चीज बताने वाला हूं। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कैसे आपको किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना है और उसके बाद आप लोग एक मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड की स्कीम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो के बीच वाले पार्ट को तो बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप लोगों को ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, कब उस कंपनी के शेयर से अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉ करना है ताकि प्रॉफिट हो और आप लोग लॉस होने से बच सके। अब देखो, जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड की स्कीम जो होती है वो एक पूल ऑफ मनी होती है। मतलब कि आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना छोटा मोटा पैसा अपनी छोटी मोटी सेविंग असेट मैनेजमेंट कंपनी को देती है और असेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है इन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर। अब देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो फंड मैनेजर्स को हायर करती है। अब देखो, अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में एन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम है। मतलब कि असेट मैनेजमेंट कंपनी तो एक ही है लेकिन इसकी स्कीम अलग अलग है। तो बेसिकली होता क्या है कि असेट मैनेजमेंट कंपनीज अलग अलग गोल के हिसाब से और अलग अलग टारगेट के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम को क्रिएट करती हैं और अलग अलग इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती हैं। लेट्स अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर बुलिश हैं, आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करेगा, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर भी मार्केट में बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड की स्कीम कैसे चलती है। मतलब कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड की स्कीम को डिसाइड करना है, इसका मोटा मोटा आइडिया लग चुका होगा। अब देखो, मार्केट में ना अलग अलग तरीके की म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है, आप लोगों ने अलग अलग नाम भी सुने होंगे। तो बाय द वे, आप लोगों ने कौन कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम सुने हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इनमें मेजॉरिटी दो ही टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्कीम और सेकंड होता है पैसिव म्यूचुअल फंड की स्कीम। अब नाम से शायद आपको कुछ पता चला होगा। एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्कीम वो होती है जहां पर फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो उस म्यूचुअल फंड की स्कीम को एक्टिवली मैनेज करते हैं। मतलब कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को ट्रैक करते हैं। अब इन फंड मैनेजर का काम ये होता है कि मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उस तरीके से उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को रिव्यू करके उसमें चेंजेस करना। अब सेकंड स्कीम होती है पैसिव म्यूचुअल फंड की स्कीम्स। अब पैसिव म्यूचुअल फंड की स्कीम में क्या होता है कि यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। इन सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम के थ्रू इंडेक्सेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मतलब कि अगर आप लोग पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उतने ही रिटर्न दिखाई देंगे जितने के रिटर्न मार्केट में आते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है, मतलब कि कोई भी फंड मैनेजर इसे एक्टिवली मैनेज नहीं करता है। अब मार्केट में जिस तरीके से निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस होगी उस तरीके के रिटर्न आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। मतलब लेट्स से अगर मार्केट में 15% की ग्रोथ आती है निफ्टी 50 में, तब इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी आपको उतनी ही ग्रोथ दिखाई देगी। अब देखो, जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पास से एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती हैं। बेसिकली एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है आपके इन्वेस्टमेंट के फंड को मैनेज करने के लिए। अब अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही हैं और मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर चार्ज आपके पास से लेती हैं। उसे ही कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। पर्टिकुलरली मार्केट में देखा जाता है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्कीम का जो ये एक्सपेंस रेशियो है ये कंपैरेटिवली पैसिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग पैसिव म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाई देगा 0.20 से लेकर 0.40 के बीच में। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्कीम के एक्सपेंस रेशियो को देखेंगे या तो इसका डबल होता है या कुछ ज्यादा ही होता है। लेकिन काफी सारे केसेस में देखा जाता है कि अगर आपने पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में एक सही टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अच्छे रिटर्न्स ही मिलेंगे। मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको अच्छे रिटर्न्स ही मिलेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब इसका मतलब यह है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपको स्टॉक मार्केट में दिखाई देगी उस तरीके की परफॉर्मेंस भी आपको म्यूचुअल फंड में दिखाई देगी। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप लोग सोचते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका होगा कि किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को कैसे देखा जाता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग डिटेल में समझते हैं वन बाय वन करके। जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पास्ट रिटर्न को
देखना जरूरी होता है। अब देखो ज्यादातर लोग जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें लगता है कि जो पास्ट में रिटर्न दिए हैं ऐसे रिटर्न आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे और उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके आपके पैसे की ग्रोथ होगी। अब देखो ये रिटर्न्स देखकर ये एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है कि आपको भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर ग्रोथ चार्ट में देखना है कि मार्केट की कंडीशन कैसी थी और मार्केट की कंडीशन में उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम ने कैसे परफॉर्म किया है। लेट्स से अगर मार्केट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मार्केट में बहुत ज्यादा क्रैश आ जाता है, लेकिन आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वहां पर उतनी ज्यादा डाउनफॉल दिखाई नहीं देती है, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते हैं और आपका म्यूचुअल फंड का स्कीम का पोर्टफोलियो भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसका मतलब यह है कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको कंपनी के पास्ट रिटर्न के ग्राफ में ये देखना है, एक्चुअली आपको रिटर्न के ग्राफ को देखकर ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट की नेगेटिव सिचुएशन में वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम कैसे परफॉर्म करती है। अगर म्यूचुअल फंड स्कीम के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव भी सही है तो डेफिनेटली आपको आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ग्रोथ तो मिलने ही वाली है। इसके बाद म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको चेक करना है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट। आपको इस वाले अमाउंट से ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम कितने पैसे मैनेज करती है। अब यूजुअली मार्केट में देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट अगर ज्यादा है तो वहां पर लिक्विडिटी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स थोड़े से कम हो जाते हैं। अब ना इस चीज को ऑब्जर्व करके देखना, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को सिलेक्ट करना जिसका और उसके कंपैरिजन में सेम कैटेगरी वाली म्यूचुअल फंड स्कीम को कंपेयर करना जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट का साइज उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम से कम हो। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको पता चलेगा कि जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट का साइज थोड़ा सा कम है वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न्स दिखेंगे। इसके बाद आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो और गोल को असेस करना है और देखना है कि आपका गोल उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के गोल से मैच करता है कि नहीं। लेट्स से आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पैसों की जरूरत पड़ सकती है और किसी इमरजेंसी की वजह से भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को सेलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का गोल है लॉन्ग टर्म का, तो आपके गोल्स मैच नहीं करेंगे और आपको ऐसे किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन सारी चीजों को थॉरली ध्यान रखना है। अब देखो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू तो मार्केट भले ही कैसा ही नेगेटिव परफॉर्म क्यों ना कर रहा हो, आपको NAV की वैल्यू गिरते हुए क्यों ना दिखाई रही हो, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आप लोग लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलेगा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने की वजह से आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।